नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है भाई आपके अपने YouTube चैनल वंदे मातरम अकेडमी हिसार में भाई। तो भाई आप सभी को पता है, जैसे अपनी अकेडमी में ना अभी टेस्ट हुआ था 29 तारीख को। ठीक है, उस टेस्ट में पहला इनाम 3100 रुपये था, जिसको भाई मोनू शर्मा है खरगड़ी से, उन्होंने जीता है भाई। बहुत ही अच्छे और होनहार बच्चे हैं मोनू शर्मा। तो अभी भी मैंने उस दिन आपको एक बात और बताई थी कि टेस्ट के साथ है ना, जैसे कि लड़कियों के लिए फीस में भाई 50% की छूट कर रखी है आपने, सिर्फ लड़कियों के लिए। अगर कोई भी लड़की एडमिशन लेती है 10 तारीख तक, तो उसके लिए क्या है भाई 50% की फीस में छूट रहेगी। ठीक है ना। और SSC GD के लिए हमारा स्पेशल टारगेट बैच है, वो शुरू हो चुका है। सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक क्लास लगती है भाई, सारी की सारी। ठीक है ना। तो चलिए, आज की क्लास हमारा मैथ का पिछली क्लास में टॉपिक था भाई जो एवरेज, वो कंप्लीट हो चुका था। आज की क्लास में हम दोबारा से नहीं भाई, नया टॉपिक शुरू करेंगे और हमारी क्लास को कंटिन्यू रखेंगे भाई। ठीक है, नया टॉपिक आज हम शुरू करेंगे, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था भाई, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है ना। तो आज की क्लास में स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के बारे में पढ़ेंगे भाई। देखिए, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। आज की क्लास में हम केवल इसके बेसिक पोर्शन को करेंगे भाई। ठीक है, सारे के सारे बस अपना कॉपी पेन निकाल के बैठ जाओ और अपना बेसिक पोर्शन है जो इस चैप्टर का, आज हम वो समझेंगे। शुरू में कोई भी लिखेगा नहीं, साथ के साथ कोई भी नहीं लिखेगा, और इसका बिल्कुल बेसिक का जो पोर्शन होगा ना, वो हम करेंगे। देखिए, स्पीड यानी कि चाल, डिस्टेंस मतलब भाई दूरी, और टाइम का मतलब होता है भाई समय। यानी कि हम जो चैप्टर पढ़ेंगे अभी, चाल, दूरी और समय के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, कहीं भी हम जाते हैं, हमें वहां पर जाना होता है, तो हमारे और दोनों के बीच की जो भी है वो क्या होती है भाई, दूरी होती है। जितना समय हमें जाने में लगता है वो क्या होगा, यहाँ का टाइम होगा। और जिस स्पीड से हम जाएंगे, यानी जो वो दूरी है, उसको हम जितने समय में कवर करेंगे और उसको भाग कर देंगे दूरी को समय से, तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा भाई, चाल हो जाएगी। वहां जाने की जो हमारी स्पीड होगी, जो गति होगी, उसी को हम क्या बोलेंगे भाई, चाल बोलेंगे। ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, इसमें हमें सिर्फ 3 ही चीजें याद रखनी है। 3 चीजें कौन सी? चाल, दूरी और समय। सेम ये चैप्टर है ना, जैसा इसी के जैसा एक चैप्टर भाई हमारा ट्रेन। बस क्या होगा, चाल में व्यक्तियों के बारे में दिया हुआ होगा, गाड़ियों के बारे में दिया हुआ होगा, बसेस के बारे में दिया हुआ होगा, लेकिन जो ट्रेन है ना, उसमें सिर्फ एक ही चीज का जिक्र होगा, किसका भाई, रेलगाड़ी का। बाकी जो प्रॉपर्टीज है वो हमेशा सेम रहती है भाई, चाल, दूरी और समय वाली। ठीक है। रेलगाड़ी में बस थोड़ा सा पोर्शन अलग से ऐड होता है, कुछ भी कम नहीं होता। जो इनका बेस है वो क्या रहता है भाई, चाल, दूरी, समय। और ट्रेन के बाद हम बात करेंगे भाई नाव, धारा। नाव और धारा, ये जो टॉपिक है, ये भी स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम से ही मिलता जुलता है। ये इतना नहीं मिलता, बट क्या बस मिलता जुलता है, नाव, धारा, नाव व धारा। ठीक है। तो देखिए, आज हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे भाई, चाल, दूरी और समय, यानी कि स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, SDT के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपको एक चीज याद रखेंगे भाई कि क्या होता है चाल। मैंने आपको अभी चाल की डेफिनेशन के बारे में बताया है, और चाल का जो फॉर्मूला होगा, ठीक है ना, चाल निकालने का देखो कोई ना कोई तो तरीका होगा भाई, और वो तरीका एक ही तरीका होता है। उसी के तरीके के बेस पे हम पूरा चैप्टर कर देंगे। देखो, चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। देखिए, अब इसी चीज से है ना हम तीनों चीज निकाल सकते हैं। चाल का हमारे पास आ गया, अगर हमें निकालना है, मान के चलो भाई दूरी यानी कि डिस्टेंस या फिर दूरी इज इक्वल टू चाल गुना समय, क्योंकि ये यहां डिवाइड में था, वहां जाके क्या हो जाएगा भाई, गुणा में हो जाएगा। यानी कि चाल, स्पीड इंटू में टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू में टाइम। उसके बाद हमें निकालना है भाई समय। क्या निकालना है भाई, समय, यानी कि टाइम
इज इक्वल टू, देखो अब हमें निकालना है समय, ये चाल है, ये स्पीड है, यहाँ आगे क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगी, तो इसको हम क्या बोल देंगे भाई, दूरी भाग में चाल, और DISTANC डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है ना, बस आपको ये जो चीज है ना, ये जो भी दिखवाया, ये एक फार्मूला, कोई भी एक फार्मूला आप इनमें से याद रखें, उसी से ये तीनों के तीनों फार्मूले मैच हो जाएंगे, बन जाएंगे। आप याद रखते हो चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है भाई, आपने याद रख लिया चाल बराबर दूरी बटे समय। इसके बाद क्या होगा, देखिए दूरी निकालनी है, समय यहां से ना भाग में यहाँ गुना आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुना समय, ये बात हमारी आगे भी। इसके बाद हमें निकालना है समय, समय यहाँ रख लो, चाल गुना में इसको यहाँ लिया, नीचे आ जाएगा, नीचे आ गया भाई, समय बराबर दूरी बटे चाल और डिस्टेंस बटे टाइम। ये हमें बात याद रखनी है भाई। सबसे जो इंपॉर्टेंट है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के मामले में, वो पूरा का पूरा यही रहेगा। ठीक है ना, लिख लो एक बार, ये पूरा का पूरा देख लो, चाल बराबर दूरी बटे समय, बार बार रिपीट कर रहा हूं, दूरी बराबर चाल गुना समय, और समय बराबर दूरी बटे चाल। ये चीज आप हमेशा याद रखोगे। ठीक है भाई। इसके बाद देखिए हमसे पूछता है भाई औसत चाल। जो औसत चाल है ना, वो आपको 2, 3, 4, 5, 6 कितनी भी चालों की पूछ सकता है। ठीक है ना, दो मैं जैसे कि बोल दूं कि एक बच्चा स्कूल जा रहा है भाई, वो जा रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा से और वापस आ रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो उसकी औसत चाल क्या होगी। आप ऐसे नहीं करोगे 30 और 40, 70 को 2 से भाग कर दिया, हाँ 35 आ गया, ऐसे नहीं होगा भाई। औसत चाल के लिए देखो मैं आपको भी बताता हूं क्या होगा। उतार लिया भाई ये। इसके बाद देखिए औसत चाल हम बात करेंगे किसकी भाई, औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के लिए हम देखो क्या करेंगे। सबसे पहले हमारे पास इसमें 2 चालें होंगी भाई, एक चाल की कभी कोई औसत नहीं हो सकती, 2 होंगी या 3 होंगी। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि हमारे पास मान के चलो एक चाल x है और दूसरी चाल क्या है भाई y है। ये दोनों हमारे पास क्या है भाई, चाल यानी कि स्पीड है, एक स्पीड x और दूसरी स्पीड क्या है भाई y। हमारे पास 2 स्पीड है। ठीक है, उसके बाद देखिए औसत चाल अगर हमें निकालनी है, 2 हमारे पास चालें दी गई होती है, तो उसका सिंपल सा फार्मूला क्या रहता है, 2xy अपॉन में x प्लस y। ये कब होगा, जब हमारे पास 2 चालें होंगी, एक कोई चाल x है और कोई y है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, ये जब ही होंगी जब क्या होगी, दूरी समान हो। दूरी समान हो मतलब मैं कह दूं कि अभी हमें यहां से रोहतक जाना है और आना है। ठीक है भाई, जाना है, आना है, जाना है, आना, कितनी बार हम आ जा सकते हैं, लेकिन उसमें क्या रहेगा, दूरी जो है वो हमारी बिल्कुल सेम रहेगी, कांस्टेंट दूरी रहेगी, दूरी कभी भी चेंज नहीं होगी। ठीक है ना, तो दूरी नहीं बदलोगे तो ये हमारा ये फार्मूला रहेगा। अब हमारे पास देखो चाल 2 थी, चालें हमारे पास क्या थी, 2, x और y। अगर मैं आपको बोल दूं कि हमारे पास चालें हैं 3, तीसरी चाल हमारे पास z। देखो 3 से अधिक चालें आपको मिलेंगी भी नहीं, बहुत ही कम ऐसा होगा कि आपको प्यारे बच्चों 3 चाल मिलेंगे। ठीक है ना, 3 चालें आपको नहीं मिलेंगी, तो आप इसके लिए क्या करोगे, देखो 3x y z, 3 चालों के लिए 3x y z, x y प्लस y z प्लस z। ये किसके लिए लोगे भाई, जब हमें 3 चालें दी गई हो। 4 चालें दी गई होंगी, यहाँ 4 करके गुना भी कर लोगे, नीचे सभी की मल्टीपल होगी और उनका ऐड करना होगा। ठीक है ना, देखो यहाँ तीनों का आपस में संबंध हो गया, गुणा करके ऐड कर दिया, ऊपर तीनों की गुणा के साथ 3 से गुणा। 3 से गुणा क्यों, क्योंकि चालें कितनी दी गई है, 3 चालें दी गई है। ठीक है, इस बात को हम ध्यान रखेंगे, 2 चालें दी गई है तो ये लगाएंगे और 3 चालें दी गई है तो ये लगाएंगे भाई। ये बहुत ही देखो आसान से आसान तरीके बनाए हुए हैं स्पेशल आपके लिए। और जब भी समान दूरी दी गई होगी तभी ये लगाओगे, अलग अलग दूरी दी गई है तो आप ये नहीं लगाओगे। ठीक है, अब अगर औसत दूरी औसत चाल में मैं आपसे बात करूं कि जब भी दूरी अलग अलग दे रखी हो, जब भी दूरी क्या कर रखा हो भाई, अलग अलग दे रखे। जैसे इसमें तो समान दूरी है, किसी बच्चे को के लिए बोल दिया कि वो स्कूल से जा रहा है 30 किलोमीटर से, आ रहा है 50 किलोमीटर की स्पीड से,
या मैं रोहतक जा रहा हूँ 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से और आ रहा हूँ 110 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और फिर से दोबारा जा रहा हूँ 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो ये हो गया समान दूरी की। और मैं दूरी बोल दूँ अलग अलग, जैसे कि कोई बस है हिसार से जाएगी भाई दिल्ली, तो हिसार से दिल्ली जाने में वो हिसार से महम जाती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, महम से सापड़ा जाती है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और सापड़ा से दिल्ली जाती है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अलग अलग दूरी होगी और अलग अलग क्या होगी भाई हमारे पास चालें होगी, अलग अलग चाल होगी हमारे पास और अलग अलग दूरी होगी। तो हम देखो क्या करेंगे उसमें, अगर हमें निकालनी है औसत चाल, औसत चाल बराबर, अब उस मामले में औसत चाल क्या होगी भाई, कुल दूरी बटे कुल समय। हम ये लेंगे भाई, जैसे कि जो भी 3 पोर्शन में डिवाइड हुआ है, 2 में डिवाइड हुआ है, 4 में डिवाइड हुई है वो दूरी, हम वो दूरी को कैलकुलेट करके दूरी को ले लेंगे टोटल। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, टाइम निकालेंगे, समय निकालेंगे, जितना भी वो टाइम शुरू से एंडिंग तक पहुंचने में ले रहे हैं उतना ही टाइम सभी का टोटल करके और फिर उससे डिवाइड कर देंगे, यानी कि कुल दूरी अपॉन में कुल टाइम। ठीक है, कुल दूरी को हम भाग कर देंगे कुल समय से, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, औसत चाल। और ये औसत चाल का फार्मूला हमें कब याद आएगा या कब काम आएगा भाई, जब दूरी अलग अलग हो, दूरी अलग अलग हो। हमारे काम ये कब आएगा भाई, जब दूरियां अलग अलग दी गई हो, कि कोई गाड़ी है 80 किलोमीटर चल रही है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, अगला 40 किलोमीटर चल रही है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और अगला 90 किलोमीटर चल रही है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो हमारे पास हम कौन सा तरीका यूज करेंगे भाई, टोटल जो दूरी है वो और टोटल जो वो समय ले रही है हम वो यूज करेंगे। ठीक है, कुल दूरी अपॉन में कुल समय। ठीक है, इससे हमारा क्या आ जाएगा भाई, हमें औसत चाल का पता चल जाएगा। ठीक है, देखो हमने औसत चाल, चाल दूरी समय, इन चीजों के बारे में अभी तक पढ़ा। इसके बाद देखो जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट रहता है भाई, बेसिक है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम बात करेंगे भी, सापेक्षिक चाल। सापेक्षिक चाल, हम इसको मिक्सचर चाल या कोऑर्डिनेट स्पीड भी बोल सकते हैं भैया, मिक्सचर स्पीड या कोऑर्डिनेट स्पीड। ये क्या होता है भाई, देखो सापेक्षिक चाल, इसका हम मोस्टली यूज करेंगे भाई ट्रेन में, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम में भी होगा, लेकिन मोस्टली जो यूज होगा वो होगा ट्रेन में। ठीक है, देखो सापेक्षिक चाल का मतलब क्या होता है, मिली जुली चाल। मिली जुली चाल होगी तो एक साधन से ज्यादा की होगी भाई। अब मैं बोल सकता हूँ कि हाँ एक ही बाइक है, इसकी थोड़ी सी ये चाल होगी, थोड़ी सी ये चाल होगी, नहीं हो सकती भाई। एक ही टाइम पे उसकी दो अलग अलग चालें नहीं हो सकती, एक टाइम पे उसकी दो अलग अलग चालें नहीं हो सकती। तो इसके लिए हमें मैक्सिमम 2 व्हीकल चाहिए जिनकी अलग अलग एक टाइम पे चाल हो सकती है। ठीक है ना, अलग अलग एक टाइम पे चाल हो सकती है, तो क्या होगा भाई, सापेक्षिक चाल। सापेक्षिक चाल के लिए देखो हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे जब विपरीत दिशा हो, जब दिशा विपरीत हो, विपरीत इन द सेंस की वही क्या हो, डायरेक्शन अपोजिट हो। डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट। ऑपोजिट इन द सेंस देखो हम बात करेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन कैसे, अभी थोड़ी ना कि एक नीचे जाएगा ऊपर, नहीं। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब ये रहेगा, देखो भाई मैं खड़ा हूं यहां पे और मेरे को मिलना, देखो पीछे लड़का बैठा उससे, ठीक है। अब वो लड़का क्लास के बिल्कुल लास्ट में है, मैं बिल्कुल आगे हूं। अगर हम दोनों को मिलना है, ठीक है, हम दोनों को मिलना है, हम मैं यहां से चलूंगा, वो वहां से चलेगा, तो हम दोनों कहीं ना कहीं बीच में, जैसे ये अपना बेंच है, 5वां या 6ठा बेंच, हम इस पे मिल लेंगे। ठीक है, इस पे हम मिलेंगे तो एक बात बताओ मेरे को, मैं यहां से वहां गया, वो वहां से यहां आया, तो क्या हम जल्दी मिलेंगे या लेट मिलेंगे? जल्दी मिलेंगे, ऑब्वियस सी बात है, सीधी सी कि मतलब एक तो मैं यहां से वहीं जाता सिर्फ अकेला उसके पास, और एक वो भी आया, एक मैं भी गया, तो क्या होगा, जल्दी मिलेंगे। जल्दी मिलेंगे तो हमेशा क्या होगा भाई, चालें जुड़ेंगी। चालें इन द सेंस की क्या होगा, देखो एक कोई भी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है भाई, ये हमारा क्या है,
हिसार, और दूसरी कोई गाड़ी तो भाई यहाँ खड़ी है भाई दिल्ली। एक बात और याद रखोगे भाई, मैथ में कभी भी ये चीज जो ये पढ़ा रहा हूँ इस टाइप में ये स्टॉपेज की जो टाइप आएगी वो आगे आएगी ट्रेन में, लेकिन इस जो मैं आपको समझा रहा हूँ सापेक्षिक चाल, इसमें हम स्टॉपेज को नहीं रखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद देखिए भाई, एक गाड़ी हिसार एक दिल्ली है। कभी ये सोचो कि दिल्ली से हिसार आ रहा है, रास्ते में परोठे खाने का मन हो गया, हाँ रुक के परोठे खा लेंगे आराम से, हाँ ठीक है आ जाएगा वो आ जाएगा, वो मन नहीं बनाना है भाई, मैथ के तरीके से चलना है। हिसार है भाई, हिसार से हमें जाना है दिल्ली, तो एक गाड़ी चली हिसार से दिल्ली की तरफ, एक चली दिल्ली से हिसार की तरफ। इन दोनों बंदों को मीटिंग करनी है, आपस में कहीं पर मिलना है, आराम से मिलके बैठ के बात करेंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे ये मिलेंगे। आप एक बात बताओ, अगर इसको हिसार आना होता या हिसार वाले को प्रॉपर दिल्ली जाना होता तो टाइम क्या लगता भाई? ज्यादा लगेगा। और अगर दोनों यहां मिल रहे हैं तो टाइम क्या होगा भाई? कम लगेगा। अगर दोनों अपने अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पे कंप्लीट जाते तो क्या होता? टाइम ज्यादा लगता, दोनों बीच में मिलने टाइम कम लगेगा। और कम लगेगा तो यही बात मैं आपको बता रहा हूं, जो इस गाड़ी की स्पीड है मान के चलो 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और इस गाड़ी की स्पीड है भाई 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इस गाड़ी की जो चाल होगी ना, जो हम पूरी सापेक्षिक चाल हम मानेंगे, सापेक्षिक चाल इन द सेंस की मिली जुली जो चाल होगी वो 50 और 60 का योग होगी। यानी कि यहां पर हमारी चाल क्या होगी? 50 प्लस 60 बराबर 110 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारी क्या होगी भाई? चाल होगी 110 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। 110 किलोमीटर प्रति हावर ये हमारी चाल हो जाएगी। चाल देखो जुड़ेंगी कब? आपको ये बात याद रखनी है, चालें जुड़ेंगी तब जब दिशा क्या हो भाई? विपरीत दिशा हो और एक दूसरे की तरफ हम बढ़ रहे हो, जल्दी मिलना हो, तो क्या होगा भाई? चालें हमेशा जुड़ेंगी, ठीक है। याद रखना सापेक्षिक चाल में जब भी दिशा विपरीत हो, दिशा इन द सेंस की गाड़ियों की आने जाने की दिशा विपरीत हो, तो क्या होगा भाई? चालें जुड़ेंगी। और गाड़ियों की दिशा अगर समान है, समान मैं आपको अभी बताऊंगा समान के बारे में, हमने ये पढ़ा विपरीत के बारे में, तो विपरीत में क्या होगा भाई? चालें हमेशा जुड़ेंगी। दोनों की चाल जुड़ के जो भी हमारे पास ये चाल आई है, यही हमारी क्या होगी? चाल होगी, मेन चाल होगी। मेन क्यों होगी? क्योंकि देखो कहीं भी मिलेंगे, बीच में मिलेंगे तो कहीं भी 50 से आ रही है, 60 से आ रही, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। एक घंटे में 60 ये कवर कर रहा है, 50 ये कवर कर रहा है, ठीक है। ये 60 कवर कर रहा है, 50 कवर कर रहा है, सफर में से तो कम होगा, जो दूरी है ना, दूरी में से 60 इसने कम कर दिया, 50 इसने कम कर दिया, एक घंटे में कितना कम हो गया भाई? 110। इसी कारण हम स्पीड को क्या लेंगे? 110 लेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसको हम 110 लेंगे, क्योंकि एक घंटे में हमारी दूरी कितनी तय हुई? 50 एक ने कर दी, 60 एक ने कर दी, 110 किलोमीटर जो है हमारी दूरी तय हो चुकी है। ओके, ठीक है भाई, उतारो। और आज भी भाई हिसार में अपना रेड स्क्वायर में एक इंस्पायर एनजीओ ने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था, जिसको अपने इंस्टीट्यूट ने स्पॉन्सर कर रखा था भाई, ठीक है ना। तो वहां पर भी आशा करता हूं कि मतलब गए होंगे। ये देखो थैलेसीमिया पीड़ितों के लिए लगाया गया था ब्लड डोनेशन कैंप, और रक्तदान महादान माना जाता है भाई, ठीक है ना। क्योंकि देखो क्या पता हमारे थोड़े से खून देने से किसी की जिंदगी बच जाए, तो रक्तदान क्या होता है? महादान होता है। सही में अपने शरीर का कुछ भी दान करना महादान होता है, क्योंकि रक्त हमारे शरीर का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। देखो कोई आपने देखा होगा खून की कमी से मर गया बेचारा, तो आप है ना, हम देखो सभी की कमी तो पूरी नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे योगदान करके थोड़ा बहुत हम भला और अच्छा काम कर सकते हैं भाई, ठीक है ना। देखो भाई आगे, अब हमने सापेक्षिक चाल के बारे में बात की थी भाई, जब क्या हो? दिशा अलग अलग। हम अब बात करेंगे जब दिशा क्या हो भाई? समान हो। और किसके बारे में भाई? सापेक्षिक चाल के बारे में। सापेक्षिक चाल, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन इन द सेंस कि जब दिशा समान हो, दिशा
दिशा समान हो। अब एक बात बताओ भाई, दिशा समान है ठीक है मैंने बोल दिया, लेकिन कई बच्चे ये सोचेंगे कि यार दिशा समान है, दोनों को एक जगह से चलना है, तो फिर क्या चाल, मतलब क्या फर्क होगा। यहाँ पे देखो सबसे पहला जो अंतर हमें मिलेगा, आप एक बात याद रखोगे, यहाँ पर सबसे पहला जो अंतर होगा वो होता है भाई हमारा समय का। दोनों जो भी गाड़ियां होंगी या ट्रेन होगा, कुछ भी हमारे पास होगा, वो एक ही समय पर नहीं चलेगा, एक पहले चलेगी और दूसरी बाद में चलेगी, ठीक है ना। अब देखो मान के चलो हम एग्जांपल लेते हैं भाई कि एक गाड़ी चोरी हो गई, और गाड़ी चोरी हो गई भाई 1 बजे, 1 PM पर कोई गाड़ी चोरी हो गई भाई यहां से। आपको पता है अपने हरियाणा में मतलब पुलिस वाले हैं बहुत ही लेट पहुंचते हैं। ये नहीं है कि तुरंत 1 बजे गाड़ी चोरी हो गई और हाँ 10 मिनट में आ गए, बस हाँ बोलो गाड़ी कहाँ है, हाँ वो जा रहा, चलो उसको पकड़ते हैं। 1 बजे गाड़ी चोरी होगी भाई, गाड़ी चोरी हुई है हिसार से, गाड़ी चोरी हुई है भाई हिसार से, ठीक है। 1 बजे गाड़ी चोरी हुई है, हिसार से गाड़ी चोरी होगी, पुलिस वाले आए भाई, पुलिस वालों ने देखो आगे 2 बजे पुलिस वाले, और गाड़ी को चोर लेके जा रहा है भाई, और चोर की स्पीड क्या है भाई 50 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं आपको ये बात समझाने के लिए बता रहा हूं कि चोर की स्पीड क्या है भाई 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। हिसार से गाड़ी चली भाई, चोर लेके निकल गया, पुलिस आई 2 बजे, पुलिस ने इन्वेंशन किया भाई, पुलिस ठीक है जांच कर रही है कि गाड़ी कहाँ खड़ी थी, कैसे खड़ी थी, किसकी थी, चाबी किसके पास थी, कैसे चोरी हुई, हाँ सीसीटीवी में देखो कौन सी तरफ गया है। पुलिस को भाई ऐसे करते करते पुलिस को ना इसी स्पॉट पे 3 बजे पता चल गया, ये चोर यहाँ से देखो गाड़ी को लेके निकल गया था इस तरफ, पुलिस यहाँ है भाई, पुलिस को 3 बजे पता चला कि पुलिस तो गया सिरसा की तरफ, और सॉरी चोर तो गया सिरसा की तरफ, और भाई देखो चोर तो 50 किलोमीटर की स्पीड से था। अब दोनों के बीच में देखो गैप, टाइम का गैप कितना है 2 घंटे का, कि 2 घंटे बाद जो है ना वो पुलिस चलेगी भाई कहां से, हिसार से, किसके पीछे, चोर के पीछे, कौन सी तरफ, सिरसा की तरफ, ठीक है। सेम डायरेक्शन हो गया ना, हिसार से चले, सेम जगह से चले, दोनों सिरसा की तरफ चले, होगी सेम डायरेक्शन की बात। अब 2 घंटे चल लिया भाई, कौन चल लिया, चोर चल लिया भाई। 2 घंटे में 1 घंटे में कितना चल रहा है भाई 50, ठीक है भाई। 2 घंटे में कितना चलेगा भाई 100 किलोमीटर चलेगा भाई। पुलिस अभी भी यही है और चोर पहुंच गया भाई यहाँ, इस स्पॉट पे पहुंच गया, और कितनी दूरी तय कर ली भाई 100 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। यानी चोर और पुलिस के बीच में जो दूरी है ना 3 बजे, वो कितनी है भाई 100 किलोमीटर की है, ठीक है ना। कितने की दूरी है 100 किलोमीटर की दूरी है 2 घंटे बाद, ठीक है भाई हो गया। देखो फिर पुलिस वाले थे भाई हरियाणा पुलिस वाले, वो बोले कि हाँ मैं इसको उड़ा के ले जाऊंगा अपनी PCR को, जैसे कि वो अहलावत वाले फिल्म में डायलॉग नहीं, अब उसको कौन तेरा बाप पकड़ेगा, सर मैं पकड़ूंगा, वो चांद पे गया वो तो, मतलब मैं अपनी PCR को ले जाऊंगा चांद पे, ठीक है ना। तो यही चांद वाली स्पीड पे करेंगे, बिल्कुल चांद वाली स्पीड से जाएंगे भागते भागते, और ये PCR को बजाएंगे भाई 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो हमारे पास PCR की जो स्पीड है और जो चोर की स्पीड है, यहां से चले भाई कितनी रफ्तार से 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। अब जो मैं आपको चीज समझाना चाहता हूं कि सापेक्षिक चाल सेम डायरेक्शन में कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, वो बात अब आएगी यहाँ कैसे देखो 75 है और 50 है। मैंने आपको बोला कि 75 है ना, सब हमेशा अपोजिट दिशा में जोड़ेंगे और सेम दिशा में घटाएंगे। 75 में से 50 घटा दिया, आ गई हमारी भाई 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये बोलो इधर 25 किलोमीटर प्रति घंटा कैसे आई चाल, चाल तो उसकी 50 है, इसकी 75 है। देखो सबसे पहले जो बात है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ठीक है गाड़ी चल रही है, चोर चल रहे हैं 50 की स्पीड से, पुलिस वाले चल रहे हैं 75 की स्पीड से। मेरे को एक बात बताओ, इसके पीछे जा रही है ना पुलिस, है भाई, पुलिस इसके पीछे जा रही है, ठीक है, पुलिस इसके पीछे जा रही है, 50 तो ये कवर कर रहा है और पुलिस कवर कर रही है 75, तो इस 75 में 50 तो इस वाला हो गया, पुलिस ने सेम कवर कर दिया, और जो इनके बीच की दूरी है 100 किलोमीटर, पुलिस को तो ये कवर करेंगे जब भी पुलिस तेज है। अब ये कवर करने के लिए इस चाल में से ये चाल घटाएंगे क्योंकि ये तो एक्स्ट्रा है। इसके पास जो 25 है वो क्या कर रहा है, तेज चल रहा है, ओवरफ्लाई कर रहा है, किससे, चोर से तेज चल रहा है। कितना चल रहा है भाई 25 किलोमीटर, तो वही हमारी क्या होगी यहाँ पर सापेक्षिक चाल होगी। सीधी सी बात क्या कहेंगे कि चोर वाले को पूरा करके, कि वो जो स्पीड है वो तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है, उसको पूरा करके जो एक्स्ट्रा स्पीड हो रही है ना हमारी, जो ये दूरी है जो इसको
पूरी करने के लिए जो हम एक्स्ट्रा चल रहे हैं वही हमारी यहाँ पर क्या होगी भाई, सापेक्षिक चाल होगी। आइए समझ में ये बात। तो हम यहाँ पर हमारी सापेक्षिक चाल क्या होगी भाई, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। इससे हम क्या समझेंगे कि जब भी दिशा समान हो तो हमारी चालें क्या होंगी, घटेंगी। और देखो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगा, 100 किलोमीटर चलना था, 25 की स्पीड से चला 4 घंटे बाद, यानी कि। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि 4 घंटे में पुलिस वालों ने चोर को पकड़ लिया। कितने घंटे में भाई, 4 घंटे में। 4 घंटे में, ठीक है भाई, पुलिस वालों ने चोर को पकड़ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई बच्चे ना ये बोलते हैं कि केसर घाटी तो 1 बजे चोरी हुई थी और 4 घंटे बाद पुलिस वालों ने पकड़ लिया। ये बात नहीं होगी। आप हमेशा जो भी बाद का टाइम दिया होगा, जिस टाइम पे पुलिस एक्शन लेगी, चोर पुलिस के क्वेश्चन में, ट्रेन के एक्शन में, ट्रेन के क्वेश्चंस में जो ट्रेन लेट चलेगी वो, ठीक है। मतलब सीधी सी बात मैं कहना चाहूँ, जो बाद वाला टाइम होगा ना, हम वो टाइम कैलकुलेट करेंगे। जो टाइम बाद में होगा हम वो टाइम कैलकुलेट करेंगे। बाद का टाइम हमारे पास यहाँ क्या है, 3 PM। तो 3 PM है, 4 घंटे लगे, कितने बजे पकड़ देगा वो, 7 PM पर उसको पकड़ लेगा। ठीक है, आप इस टॉपिक को है ना देखो अच्छे से समझा रहा हूं मैं। अगर कोई भी डाउट है तो दोबारा से पूछ सकते हो भाई। किसी को कोई प्रकार की रोक टोक नहीं है कि हाँ मैं क्यों पूछूं, मैं मेरे तो मतलब आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा। धीरे धीरे कुछ नहीं आता। अगर आपको कोई भी संशय है, थोड़ा सा भी संशय है, तो आप पूछ लीजिए। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया कि समान दिशा हो, यानी सेम डायरेक्शन हो, तो चालें क्या होंगी, घटेंगी। घटेंगी क्यों, क्योंकि दोनों की दोनों चालों है ना, उनमें जो बड़ी चाल होगी वो छोटे वाले को कवर करके फिर ही तो उससे आगे जाएगी, फिर तभी तो उसको पकड़ेगा। ठीक है, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सापेक्षिक चाल के बारे में हमें पता होना। घटेगी कब, जब दोनों समान दिशा होंगी। जुड़ेगी कब, जब विपरीत दिशा होगी और जल्दी मिलन होगा। ठीक है भाई, ठीक है। सापेक्षिक चाल आ गया, औसत चाल आ गया, और हमारा चाल दूरी समय था वो हो गया। तीनों चीजों के बारे में उनमें हो गया, ये हो गया। ठीक है भाई, इसके बाद देखिए, इसके बाद इसके क्वेश्चंस होते हैं ना, बिल्कुल बेसिक से होते हैं। कोई ज्यादा मतलब बड़ी बात नहीं होती कि हाँ इसके क्वेश्चन इतने बड़े हैं, इतने छोटे हैं। सभी के सभी में कॉमन सेंस यूज करोगे। सापेक्षिक चाल निकालना सबसे पहला काम होगा ट्रेन में। चाल दूरी समय में हम बिना उसके कर सकते हैं, सापेक्षिक चाल के हमारे हो जाएंगे बहुत से क्वेश्चंस। लेकिन ट्रेन में हम किसका यूज करेंगे भाई, सापेक्षिक चाल का हम यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए भाई, जैसे कि मैं आपको साथ ही आज ट्रेन के भी करवा रहा हूं स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम में। तो ट्रेन में हम क्या पढ़ेंगे, ट्रेन में जो मेनली पोर्शन रहता है, दोनों चैप्टर का हम बेसिक क्लियर कर लेंगे। उसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम और ट्रेन के। ठीक है ना, देखो ट्रेन में क्या रहता है भाई, मिले जुले से चैप्टर हैं दोनों, कोई दिक्कत नहीं है। सापेक्षिक चाल वाला मैंने आपका करवा ही दिया, ट्रेन और स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम दोनों में रहेगा। ट्रेन में मेन पोर्शन रहता है भाई प्लेटफॉर्म को पार करना, खंबे को पार करना, आदमी को पार करना, ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करना, ट्रेन के अंदर बैठे व्यक्ति को पार करना, पुल को पार करना, और प्लेटफॉर्म हो गया, सुरंग को पार करना, और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है प्लेटफॉर्म के ऊपर खंबा, प्लेटफॉर्म के ऊपर लगे खंबे को पार करना। ठीक है, ये बातें रहेंगी मेरी। देखो इसका मैं आज आपको बेसिक बताता हूं। अगर एक ट्रेन है उसको पार करना है, तो सबसे पहले मिलेंगे भाई खंबा, आदमी, ट्रेन में बैठा व्यक्ति, ये 3 चीजें। ये चीज मैं आपको सबसे बाद में बताऊंगा क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। बच्चे को सिर्फ पजल करने के लिए ये लिखा होता है कि ट्रेन प्लेटफॉर्म के ऊपर लगे खंबे को कितनी देर में पार करते। ठीक है, देखो खंबा, आदमी और ट्रेन में बैठे व्यक्ति, इसके अंदर जो ट्रेन को दूरी तय करनी होगी, इसमें जो दूरी ट्रेन को तय करनी होगी वो क्या करेगी भाई, ट्रेन की लंबाई।
ठीक है। इसके अंदर जो ट्रेन को दूरी तय करनी होगी वो किस चीज की करनी होगी? ट्रेन को बस खुद की लंबाई तय करनी होगी, क्योंकि एक इंसान है भाई, मान के चलो ये बोले एक इंसान है, ये मार्कर है, ट्रेन है, यहां से आई भाई, क्या इसने ये पार कर दिया? नहीं। क्यों? क्योंकि पार करना तभी होता है जब इससे कंप्लीट आगे चली जाए। अब यहां आगी ना यहां, तो यहां इसने क्या कर दिया? इसको पार कर दिया, और इसी को हम क्या बोलेंगे? पार करना। तो ट्रेन जब भी खुद की दूरी को तय कर लेगी तो एक इंसान को पार कर लेगी। सेम ऐसा ही है कि मान के चलो एक खंबा है, ठीक है भाई, ट्रेन आ रही है, अब भी पार नहीं है, ये पार होगा कब? जब इसके प्योर पार चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा भाई? पार हो जाएगा। तब भी इसको हम क्या बोलेंगे? खंबे को पार करना, आदमी को पार करना। ट्रेन में बैठे आदमी को पार करना, ट्रेन में बैठे व्यक्ति को, सॉरी मैं आपको बता दूं, एक होता है चलती ट्रेन में, एक होता है खड़ी ट्रेन में। अगर चलती ट्रेन में पार करेगी तो दोनों ट्रेनों की लंबाई, दोनों ट्रेनों की लंबाई, और किसी खड़ी ट्रेन में व्यक्ति बैठा है तो कोई दिक्कत ही नहीं भाई, फिर तो खड़ा जो आदमी है ना वही पोजीशन रहेगी। अगर चल रही है ट्रेन कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ट्रेनों की लंबाई को पार करेगी, ठीक है। दोनों ट्रेनों की लंबाई, एक इस तरफ जा रही है, एक इस तरफ जा रही है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक पुल को पार करना, पुल को पार करना, सुरंग को पार करना, प्लस प्लेटफॉर्म को पार करना। इनमें क्या होगा? पुल की लंबाई, सुरंग की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई, इन तीनों की लंबाइयों को प्लस करके, तीनों की लंबाई मतलब प्लेटफॉर्म है तो प्लेटफॉर्म की, पुल है तो पुल की, सुरंग है तो सुरंग के, प्लस ट्रेन की लंबाई। जो दोनों को मिला के जो लंबाई होगी या दूरी होगी, ट्रेन को वही पार करनी होगी, तभी क्या होगा? ट्रेन इनको पार करेगी, वही हमारे पास दूरी होगी। देखो हम सिर्फ ये दूरी के लिए बढ़ रहे हैं। खंबा, आदमी और ट्रेन में बैठे व्यक्ति के लिए मैंने आपको बता दिया, पुल पार करने के लिए बता दिया, सुरंग वाला बता दिया और प्लेटफॉर्म वाला बता दिया। उसके बाद देखो तो ये है ना, ये जो चीज है भाई, ये चीज है भाई बिल्कुल पजल करने वाली और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज भी है भाई, क्योंकि इसको है ना बच्चा देखती है, हाँ प्लेटफॉर्म की, अगर वो बोलता है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई 100 मीटर है, गाड़ी की 200 मीटर है और प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े लगे खंबे होगी कितनी देर में पार कर देगी, उसको कोई दिक्कत नहीं। अरे है तो खंबा ही, आप ये बात करो, प्लेटफॉर्म के ऊपर खंबा है तो खंबा ही, वो प्लेटफॉर्म के ऊपर लगा है, धरती में लगा है, छात पे लगा है, पहाड़ पे लगा है, कहीं भी लगा है क्या वो खंबा? उसने ये नहीं बोला कि वो प्लेटफॉर्म को पार कर देगी, प्लेटफॉर्म के ऊपर लगे खंबे को, प्लेटफॉर्म के ऊपर लगे खंबे को, ना कि वो प्लेटफॉर्म के बारे में बता रहा है। तो इसमें भी ट्रेन क्या करेगी भाई? खुद की लंबाई को तय करेगी, खुद की लंबाई को भी तय करेगी, ठीक है ना। ठीक है, इसके लिए आप ये बात याद रखोगे हमेशा, इसमें आप कोई भी संशय में नहीं जाओगे। ट्रेन के ऊपर लगे खंबे वाली बात, ये मैंने आपको सारा का सारा बता ही दिया है, ठीक है। पीछे देखो भाई, हमने आज क्या क्या पढ़ा है, देखो पहले देखो, सबसे पहले हमने स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम यानी चाल, दूरी और समय के बारे में पढ़ा है भाई, ठीक है। चाल, दूरी और समय के बारे में हमने पढ़ा है। मैंने आपको बताया था कि जो सेम ऐसे चैप्टर है ट्रेन है और नावधारा। नावधारा थोड़ा सा इससे अलग है भाई, थोड़ा सा इसमें अलग पोर्शन आ जाता है। प्लस उसके बाद मैंने आपको इसके तीनों फार्मूला के बारे में, चाल का फार्मूला, दूरी का और समय का, तीनों के बारे में बताया है, ठीक है। उसके बाद भाई देखिए, मैंने आपको बताया औसत चाल के बारे में कि औसत चाल के लिए हमारा ये फार्मूला रहेगा, 2 चालें हैं तो 3 चालें हैं तो, और ये जो फार्मूले थे आपके कब थे भाई? जब दूरी क्या हो हमारी समान हो, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया औसत चाल के बारे में कब? जब क्या हो हमारे पास दूरियां अलग अलग दी गई हो, जब हमारे पास दूरियां जो है अलग अलग दी गई हो, ठीक है ना, तभी मैंने आपको किसके बारे में बताया भाई? औसत चाल के बारे में बताया। उसके बाद भाई सापेक्षिक चाल के बारे में बताया। सापेक्षिक चाल मैंने आपको बताया था कि ये जो मिली जुली चाल होती है, कोऑर्डिनेट स्पीड हम इसको बोलते हैं, मिक्सचर स्पीड हम इसको बोलते हैं, ये किसी न किसी 2 व्हीकल की होगी, एक व्हीकल की नहीं होगी। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि जब दिशा विपरीत यानी दोनों जो साधन है, दोनों व्हीकल हैं, एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो क्या था उसमें भाई? हमेशा क्या होंगी? चालें जुड़ेंगी। चालें क्या होगा भाई? चालें क्या होंगी? जुड़ेंगी भाई चाल, मैंने आपको ये बात बताई है, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था भाई विपरीत के बाद हमने पढ़ा था सेम डायरेक्शन की दिशा समान हो, दिशा समान हो तो हमारी चालें क्या होंगी भाई?
घटेंगी, हम इसके बारे में डाटा घटेंगी। क्यों? क्योंकि हमें पहले तो दूसरी जो चाल है कम वाली है हमें उसको कवर करना, और उससे तेज चल के हमें उसको कवर करके उससे ज्यादा स्पीड तय करना, ठीक है, उससे आगे भी निकलना है भाई। उसके बाद हमने पढ़ा था देखो ट्रेन के बारे में। ट्रेन का हमने हल्का सा पढ़ा है कि हाँ प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए ट्रेन प्लेटफॉर्म और खुद की लंबाई को पार करेगी, एक सुरंग को पार करने के लिए भी सेम चीज रहेगी, एक पुल को पार करने के लिए भी सेम चीज रहेगी भाई। खंबा है, आदमी है और एक प्लेटफॉर्म के ऊपर खंबा है, इन तीनों चीजों के लिए क्या रहेगी भाई, ट्रेन की लंबाई ट्रेन को पार करनी होगी। और उसके बाद ट्रेन में बैठे व्यक्ति को अगर ट्रेन खड़ी है तो उसको फिर देखो सेम आदमी वाला बात ही लगानी है कि एक ट्रेन खड़ी है उसमें एक व्यक्ति बैठा है, कोई दिक्कत नहीं भाई, ट्रेन को खुद की लंबाई है उतनी ही दूरी तय करनी होगी। और अगर ट्रेन में बैठे व्यक्ति के लिए बोल रहा है कि ट्रेन चल रही है दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, सेम दिशा में है, तो उसके हिसाब से हम ट्रेनों की लंबाई ले लेंगे भाई, ठीक है। इसके बाद भाई हमने बस आज यहीं तक पढ़ा है, ठीक है। तो दोस्तों आज की आपकी क्लास यही ओवर होती है। आगे की क्लास में हम स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम और ट्रेन के क्वेश्चनों के बारे में पढ़ेंगे भाई, ठीक है। तो क्लास के साथ बने रहिएगा और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करो दोस्तों, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करो। और मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूं भाई, हमारी एकेडमी की तरफ से लड़कियों के लिए फीस में विशेष छूट दी गई है कि 50% का ऑफ रहेगा 10 दिसंबर तक जो भी लड़की हमारे पास एडमिशन लेगी। और एसएससी, जीडी व आर्मी के लिए भी स्पेशल बैच शुरू हो चुका है, जिसमें क्लास का टाइम देखो लड़कियों के लिए जो टाइमिंग है ना, लड़कियों के लिए जो टाइमिंग है भाई वो है 9 बजे से लेकर 5 बजे तक, मतलब जो दिन में क्लास होगी। और उसके बाद हमारी रात को भी क्लासेज होंगी भाई, ठीक है ना। क्लासेज रात को भी होती हैं जिसमें 5 से 6 के बाद आपका रेस्ट आ जाएगा और 6 से लेकर रात को 11 बजे तक आपकी क्या होंगी भाई, क्लास होंगी, ठीक है। जो बच्चा टारगेट बैच में आता है, स्पेशल टारगेट बैच शुरू कर दिया गया है, इसके लिए आपको एक बार 2 दिन आओ, आप डेमो लगा के देखो। 2 दिन का डेमो लगाने के बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि A1 रिस्पॉन्स है, बिल्कुल देखो मेरा जो मानना है सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है भाई मैथ और रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग में आपको मैं लिख के दे रहा हूं 40 क्वेश्चन आएंगे एसएससी जीडी में। 40 में से मैं ये नहीं बोलता कि 40 के 40 आप ठीक कर दोगे, मैं ये बोलता हूं कि 38 क्वेश्चन आप कंफर्म ठीक कर दोगे। कोशिश करूंगा कि आप ऐसे बनो कि भाई 40 के 40 क्वेश्चन ठीक करो, लेकिन आप 38 क्वेश्चन तो कंफर्म ठीक कर ही दोगे, ठीक है। जो कोई भी भाई क्लासेस लगाना चाहता है हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर, ये देखो हमारा यहाँ पर भी बताया गया आपको, हर एक पैम्पलेट पे आपको ये मिलेगा कि यूट्यूब पे है भाई वंदे मातरम एकेडमी हिसार में, इंस्टा पे भी है अपना वंदे मातरम एकेडमी हिसार, आप सर्च कर लेना, ठीक है। और यूट्यूब पे भी क्लासेस लगा सकता है ऑफलाइन आके अपना ऋषिनगर, ये अपना एड्रेस दिया गया भाई, गली नंबर 1 ऋषिनगर, बंसल कॉम्प्लेक्स नियर बस स्टैंड हिसार, ठीक है। यहाँ पे आके भी क्लासेस लगा सकता है और ऑनलाइन भी क्लासेस लगा सकता है, ठीक है ना दोस्तों, वो बच्चे की इच्छा है भाई। और अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद।